हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर पाठशाला। और हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये रेलवे एनटीपीसी के लिए, ये पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इनको चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा, एक फोटो की और संकेत करते हुए एक महिला ने मोहन से कहा, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और उसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? क्या कह रहा है? एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए कहा। ये मान लिया फोटो, ये फोटो संकेत करते हुए कहा, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। अब इस महिला की एकमात्र पुत्री, पुत्री पुत्री नीचे वाली जनरेशन में आता है, और उसका एक पुत्र तुम्हारा मामा है, मोहन का। तो मोहन का मामा है तो ये यहाँ पे होगा, इसका भाई होगा, तो पुत्र इसका मोहन का मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? देखिए, ये जब इसका मामा है तो ये इसके नीचे होगा मोहन, ठीक है। आगे यहाँ पे मोहन, ये इसका भाई है, तभी इसका मामा है मोहन का। अब इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? अब मोहन का पिता कौन है? मोहन का मामा ये है, इसकी बहन, तभी तो इसका मामा है। तो ये मोहन की माँ हो गई, मोहन की माता। अब पूछा है, मोहन के पिता से क्या संबंध है बोलने वाली महिला का? अब ये तो मोहन, ये इसकी मम्मी है, तो ये इसके पिता होंगे, मोहन का पिता। इसको इक्वल वाले निशान से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब महिला कौन सी पूछ रही थी? महिला, ये वाली महिला जो बोल रही थी, ये पूछ रही है, इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? बोल कौन रही थी? ये इसने एक फोटो की तरफ संकेत करके कहा, तो ये इसका क्या लगता है? पति। ये इसकी मोहन का पापा, इस महिला का क्या हो गया? पति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया है, एक पुरुष का अपने पिता से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। वह महिला उस पुत्र की क्या लगती है? एक पुरुष का अपने पिता से परिचय कराते हुए कहा, ये मान लिया ये है पुरुष। वह कहा, एक महिला ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। इसका भाई तो यहां पर होगा साइड वाली जनरेशन में, और मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, तो दादाजी तो यहां पर, ये दादाजी है, और इसका एक पुत्र है, तो ये क्या हो गया? इसका इसका फादर हो गए। वह महिला उस पुरुष की क्या लगती है? महिला उस पुरुष की क्या लगती है? महिला। देखिए, रिपीट कर देता हूं एक बार में। एक पुरुष का अपने पिता से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला कह रही है, एक पुरुष से परिचय। महिला ने कहा, इसके भाई, मतलब ये पुरुष है, और इसका भी भाई का मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। इसका भी भाई मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र हो गया है, तो इसके पापा हो गए। वह महिला उस पुरुष की क्या लगती है? इस पुरुष की क्या लगती है? अब ये है, अब ये इसके भी दादाजी होंगे, और ये इसके बेटे हैं, ये आपस में क्या होंगे? भाई बहन। तो ये हो गया, महिला उस पुरुष से क्या लगती है, तो ये इनका भाई बहन आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं और बिल्लू का कोई भाई नहीं है और न ही उसकी कोई पुत्री है, बिल्लू और अमित के बीच किस प्रकार का संबंध है? अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ये हो गए दोस्तों अमित। अब ये अमित के पिता हो गए, ये अमित के पिता, और
अमित के पिता का एकमात्र पुत्र है। ये इसकी भी पिता हो गए। और न ही उसकी कोई पुत्री है। ये लाइन ना भी होती तो हमें चलता, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्लू और अमित के बीच क्या संबंध है? बिल्लू और अमित के बीच क्या संबंध है? अब देखिए, एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि अमित के पिता, अमित के फादर, बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब बिल्लू का पिता ये है, इसके एकमात्र पुत्र कौन है? यही। तो ये कौन है? ये बिल्लू। और ये बिल्लू हमें पता चल गया। बिल्लू और अमित के बीच क्या संबंध है? तो बिल्लू ये है, अमित ये है, तो ये कौन है? इसका पिता। क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप घर पर रिवाइज करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? सबसे पहले हम करते हैं सुरेश। सुरेश हमने ये लिख लिया। जैसी जैसी जनरेशन आती रहेगी उसी प्रकार हम लिखते रहेंगे। अब सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है। मतलब स्त्री का पुत्र है तो ये उसकी माता हो गई, इसका पुत्र है। और जो मेरी माता के पति की माता है, मेरी माता का पति, यहां पर साइड में हम लिख रहे थे इक्वल करके, साइड वाली जनरेशन में आएगा पति, पति की माता है। और इस पति की माता यहां पर आ जाएगा। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? कौन सा आदमी? जो आदमी, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। कौन? ये इस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। जो मेरी माता के पति की माता है, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? ये सुरेश है और ये इसका भाई हो गया। ये इसका पापा है तो ये इसका भाई हो गया। इसका भाई क्या लगेगा? चाचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? चाचा। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ऋतुता से संबंधित तस्वीर में आदमी कौन है? अब ये ऋतुता एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा, ये रितु ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। बेटा, ये भी बेटा और ये यहां पर आ जाएगा दादाजी। अब देखो दादाजी का पूछा था ना, दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, तो ये दादाजी का बेटा है, ये इसका बेटा है। ऋतुता से संबंधित तस्वीर में आदमी कौन है? ये वाला पूछा है ऋतुता से। ये तस्वीर में था, ये जो इसका बेटे का बेटा है, ये इसका क्या लगेगा? भाई। ये इनका क्या रिश्ता है आपस में? भाई बहन का। तो इसका क्या हो गया? भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चनों का रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।